नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर तथा हेरिटेज डेंटल लेजर इम्प्लांट सेंटर रविंद्रपुरी वाराणसी से। मेरी 2 क्लिनिक है, एक बनारस में है, एक गाजीपुर में है। 3 दिन हम बनारस रहते हैं, 3 दिन हम गाजीपुर रहते हैं। इन दोनों ही क्लिनिक में बहुत अच्छे प्रकार से डेंटल ट्रीटमेंट होता है, जो आप बड़े बड़े शहरों में जिसका लाभ ले सकते हैं, वो हमारे गाजीपुर और बनारस दोनों ही जगह आपको उनका लाभ मिलेगा। केस का डिस्कशन ये है कि ये पेशेंट है, ये 36 वर्षीय पुरुष है। इसके ऊपर के दांत आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके ऊपर के दांत जो है ये देखिए, यहाँ पे जो हमने निशान बनाया है, ये दांत जो है इनका चोट लगने से टूट गया था और बोन प्लेट भी गायब हो गई। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसमें बोन प्लेट भी गायब हो गई है, बक्कल प्लेट भी गायब हो गया है। ये पेशेंट हमारे पास आए और बोले कि हमको दांत लगाना है, फिक्स दांत लगाना है और इम्प्लांट माध्यम से दांत लगाना है। ये उसी पेशेंट का एमआरआई है जो किसी अन्य डॉक्टर ने कहा था करवाने के लिए। हम एमआरआई को नहीं मानते हैं, हमको जो है डेंटा स्कैन या सीटी स्कैन चाहिए होता है, जो डेंटल में, या ओपीजी चाहिए होता है जो हमको क्लियर कट बताए। एमआरआई आपका इसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, परंतु इसके पास ये एक्सरे था, इसीलिए हमने उसी बेसिस पे काम इनका कर दिया ताकि इनका पैसा न खर्च हो। ये पेशेंट का क्लिनिकल फोटो है, आप देख सकते हैं कैसे लेफ्ट साइड का सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर गायब हो गया और बोन इतना रिजॉल्व हो गया है कि एल्वुलर रिज बचा नहीं है और जिंजाइवा नीचे जा चुका है। तो इसमें जिंजाइवा बोन रीजनरेशन करना पड़ेगा, जीबीआर जिसको कहते हैं। पैलेटल व्यू आप देखिए, इसका पैलेटली इसका बोन सही लग रहा है, जिंजाइवा सही लग रहा है, लेकिन बक्कल पे ये गायब हो चुका था। इस इमेज में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एल्वुलर रिज इसकी कम है। जब चोट लगा था तो ये किसी जनरल फिजिशियन के पास या जनरल डॉक्टर के पास गए थे, डेंटिस्ट के पास नहीं आए थे। तो उन्होंने जो स्टिचेस दिया था वो इस कदर दिया था कि ऊपर का जो गाल है वो नीचे के जिंजाइवा के साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से इनका ओठ बहुत ज़्यादा उठता नहीं था, क्योंकि उस समय उस डॉक्टर को केवल ब्लीडिंग स्टॉप करनी थी, इसलिए उन्होंने, और उनको ये जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से स्टिचेस दे दिया, जिसके वजह से वेस्टिबुलर डेप्थ इसकी कम हो गई। जब हमने क्लिनिकली इवेलुएट किया इसको ऑपरेशन के दौरान, तो देखा कि बक्कल प्लेट एकदम ख़त्म है, थीन है बोन एल्वुलर रिज। अब इसमें हमको इम्प्लांट डालना था। इम्प्लांट डालने के लिए पहले हम लोग सर्जिकल गाइड बनाते हैं, स्टेंट बोलते हैं, वो गाइड बनाते हैं ताकि हमको ये पता चले कि हमारा दांत का पोजीशन क्या होगा। तो ये स्टेंट से हमने, इस स्टेंट से हमने दांत की पोजीशन डिसाइड की कि कैसे हमारा इम्प्लांट जाएगा और कहाँ पे हमारा दांत होना चाहिए, सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर लेफ्ट साइड का। सर्जिकल गाइड का सहारा लेके हमने पहले जो है पायलट ड्रिल से ड्रिल किया, फिर ग्रेजुअली उसको हमने बढ़ाया और उसके बाद हमने जो हमको इम्प्लांट सिलेक्ट किया था हमने, वही इम्प्लांट हमने उसमें डाला। ये नोरिस का इम्प्लांट है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। एक इम्प्लांट डाल दिया हूं, दूसरा इम्प्लांट डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियर कट। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। चूंकि ये सर्जिकल केस था, इसमें बोन ग्राफ्ट करना है, इसलिए इसमें करना है, नहीं तो अन्य किसी इसमें पेशेंट में ब्लीडिंग नहीं होती है। हम लोग फ्लैपलेस इम्प्लांट भी कर देते हैं। ये इम्प्लांट हमने डाल दिया उसमें, उसके बाद उसके ऊपर हमने कैप कर दिया। देखिए इम्प्लांट कितना सुंदर तरीके से जा चुका है उसके अंदर।
इम्प्लांट करने के बाद हमने उसके ऊपर जीनोग्राफ्ट, बोन जो बक्कल प्लेट टूट गया था उसको हमने उसके ऊपर जीनोग्राफ्ट उसके ऊपर डाल दिया। बोन को रीजनरेट करना हमको। इस इमेज में देख सकते हैं क्लियर कट हमने कैसे बोन को डाला हुआ है और PRF डाला हुआ है, प्लाज्मा रिच फाइब्रिन, और जीनोग्राफ्ट डाला हुआ है। उसके ऊपर हम लोग मेम्ब्रेन डाल रहे हैं ताकि जीनोग्राफ्ट हमारा जो है प्रॉपर एडाप्ट रहे, वहाँ पे उसी पोजीशन पे पड़ा रहे, वहाँ पे बोन रीजनरेट हो। इस इमेज में देख सकते हैं हम कैसे मेम्ब्रेन लगा रहे हैं। ये मेरी क्लिनिक है, मेरा स्टाफ है, हम उस पेशेंट को डील कर रहे हैं। ये उसी पेशेंट का एक्सरे था, OPG, जो हमारे क्लिनिक में OPG अवेलेबल है। फिर हमने मोनोफिलामेंट से उस मेम्ब्रेन को और जीनोग्राफ्ट को दोनों को प्रॉपर इमोबिलाइज कर दिया, प्रॉपर क्लोजर दे दिया, और जो ऊपर से डॉक्टर ने जोड़ा था उसको भी हमने रिलीफ कर दिया। ऊपर का जो ओट का पोर्शन जो मसूड़ों से जोड़ दिया था जिसकी वजह से कम खुलता था मुंह, उसको भी हमने रिलीफ कर दिया ताकि वो भी हील होके और प्रॉपर स्माइल और प्रॉपर शेप आ जाए। अब इस पेशेंट को हमने 3 से 4 महीने के लिए वेट करने के लिए बोल दिया है ताकि बोन और सॉफ्ट टिश्यू रीजनरेट हो जाए प्रॉपरली, और उसके ऊपर जब हम दांत लगाएं तो बहुत अच्छे से दांत लगाएं। ये मोनोफिलामेंट हमने स्टिचेस दे रखा है बहुत सुंदर तरीके से, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है। ये हुआ पहला केस ये हुआ। फिर दूसरा केस हम बताते हैं आपको कि दूसरा केस कैसा है। दूसरे केस में एक पेशेंट जिसकी उम्र थी 38 साल, महिला पेशेंट थी, वो हमारे पास आई। उनका ऊपर का लेफ्ट साइड का दांत जो है खराब हो गया था। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दांत इनका खराब हो चुका है, टूट गया है। जब हमने इनका एक्सरे लिया OPG, तो उसमें आप देख सकते हैं ये नीचे की RCT मेरी की हुई है, पिछले 8-10 साल पहले मैंने किया था, बहुत अच्छी RCT है नीचे की। और ऊपर का जो है ये दांत इनका टूटा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये जो है पोर्शन ये टूटा हुआ है। तो ये बचने लायक नहीं है क्योंकि दांत का बहुत सारा स्ट्रक्चर जा चुका है। इसमें हम इसको निकाल के इमीडिएट इम्प्लांट डाल देंगे। तो ये दांत हमने पेशेंट को कहा कि आप इसको निकलवा लीजिए। ये दांत निकाल दिया हमने। दांत निकालने के बाद जब हमने इसको स्केल पे रखा तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ जो है 8 मिलीमीटर की है और विड्थ जो है वो 4 मिलीमीटर के आसपास की है। तो ये क्लिनिकली हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके अप्रॉक्सीमेट में हमको इम्प्लांट चाहिए होगा। ये वही दांत था जिसको हमने निकाला है, बहुत ख़राब हुआ दांत है। निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें सॉकेट है खाली, और अट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब इसमें ट्रॉमा ना हो, बोन ना डैमेज हो, इस तरीके से सोच के निकाला जाता है इसको। तो ग्रेजुअल पायलट ड्रिलिंग और ड्रिलिंग हमने किया उसमें प्रॉपरली। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, बहुत सेफ और बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है ये इम्प्लांट हमने जो सिलेक्ट किया था वो इम्प्लांट हम इसमें डाल रहे हैं। एक प्रॉपर साइज का इम्प्लांट सिलेक्ट करके वो डाल दिया जाता है उसके ऊपर। मोटर ड्रिवन इम्प्लांट हम इंसर्ट कर रहे हैं, मोटर से ही इंसर्ट हो रहा है क्योंकि पोस्टीरियर दांत है तो स्लिप होने का डर रहता है, तो मोटर ड्रिवन जो है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रहता है। ये हमारा इम्प्लांट चला गया उसके अंदर, दांत के अंदर, आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से इम्प्लांट चला गया। और फिर इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया और पेशेंट को 3 महीने बाद बुलाया है, इसके ऊपर हम दांत लगा देंगे। ये रहा हमारा दूसरा केस। तीसरा केस हमारा जो था वो ओवर रिटेंड डेसिडिवस टूथ, मतलब पेशेंट की उम्र 28 साल थी लेकिन उसका लैटरल इंसाइजर, दूध का जो दांत था वो अभी तक टिका हुआ था, जिसकी वजह से पेशेंट को एस्थेटिकली सुंदरता नहीं समझ में आती थी। वो हंसता था तो वो छोटा सा दांत और काला सा दांत दिखता था। तो वो मेरे पास आया तो हमने उसका रेडियोग्राफ लिया। तो ये रेडियोग्राफ में आप देख सकते हैं कि उसमें स्पेस बहुत कम है क्योंकि दूध का दांत बहुत ही कम था। सबसे छोटी विड्थ का हमने इसमें इम्प्लांट डालने के लिए तय किया जो 3.3 का आता है। ये प्री ऑपरेटिव एक्सरे है, रेडियोग्राफ है पेशेंट का।
ये तुरंत हमने जब इम्प्लांट डाला इमीडिएट, तो उसका इमेज है। उसके बाद इसमें हमने इम्प्लांट डाल दिया। आप देख सकते हैं प्रॉपरली इम्प्लांट गया हुआ। थोड़ा सा डेविएशन हुआ है, चूँकि स्पेस कम था इसीलिए एसेसिबिलिटी कम थी उसमें, थोड़ा सा वो टिल्ट हो गया इम्प्लांट। लेकिन वो टिल्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑस्टियो इंटीग्रेट हो जाएगा और प्रॉपरली वो पेशेंट के मुंह में काफ़ी दिन तक रहेगा। तो ये इम्प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। इसमें भी 3 मंथ का फॉलोअप 3 महीने बाद हमने देखा इस पेशेंट का। तो ये प्रॉपरली ऑस्टियो इंटीग्रेट हो चुका है, फर्म है एकदम इम्प्लांट। इसके ऊपर हमने जिंजावल फॉर्मर लगा दिया ताकि इमरजेंस प्रोफाइल अच्छा आ सके। आप इसमें ध्यान से देखिए तो इसमें ट्रांसपोजिशन है, मतलब सेंट्रल के बाद सीधा केनाइन है, तीसरे नंबर का दांत है, जबकि लैटरल इंसाइजर होना चाहिए था और केनाइन इधर होना चाहिए था। लेकिन ये ट्रांसपोजिशन होने की वजह से सेंट्रल के बाद केनाइन है, केनाइन के बाद सीधा स्पेस है और उसके बाद में फर्स्ट प्रीमोलर है। तो कोई बात नहीं, हम इसको उस हिसाब से डील करेंगे। इसमें हमने इम्प्लांट डाल दिया, जिंजाल फॉर्मर लगा दिया और इसके ऊपर हम दांत लगा देंगे बाद में। एक्सरे का इमेज हमने कोलैज किया हुआ है, आप देख सकते हैं इमीडिएट डालने के बाद कैसा था और 3 मंथ का फॉलोअप पे कैसा था। पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को 3 केस दिखाया। ये तीनों केस इम्प्लांट से रिलेटेड थे। इम्प्लांट बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है दांत को रिप्लेस करने का। अगल बगल के दांत को बिना काटे आप इम्प्लांट लगा सकते हैं। और मेरे दोनों ही क्लिनिक में, गाजीपुर और बनारस में, इम्प्लांट रोज प्रतिदिन होता ही रहता है। तो अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसको जानें और अपना इलाज सही से करवा लें। इम्प्लांट से बिल्कुल ना घबराएं। इम्प्लांट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। हड्डी कम है तभी भी हो जाएगा, हड्डी ज़्यादा है तभी हो जाएगा। फिक्स दांत लगाने के लिए इम्प्लांट से अच्छा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है इस समय। इसी के साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार चौबे आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगा। इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देकर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।